Students, we are going to start chapter 1 of real and complex analysis, which is Jacobian. The term Jacobian is coined after the name of mathematician Carl Gustav Jacobi. Jacobian is a function which describes the orientation of a tangent plane to a function एट ए गिवन पॉइंट। मीन्स अगर कोई प्लेन है उसके किसी पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन निकालना है तो उसमें आपको हेल्प करेगा जैकोबियन जो आप निकालोगे। इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट इट्स डेरिवेटिव इज गिवन इन कोऑर्डिनेट्स बाय द जैकोबियन, बट ए फंक्शन डज नॉट नीड टू बी डिफरेंशिएबल फॉर द जैकोबियन टू बी डिफाइंड। मतलब क्या है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे इसके सारे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे और आप उस पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन के जैकोबियन की वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन ऐसा अगर आप जैकोबियन की वैल्यू निकाल पा रहे हो किसी पॉइंट पे तो ये जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल हो जाए। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्यों? क्योंकि जैकोबियन के अंदर हम खाली पार्शियल डेरिवेटिव्स को ही इंक्लूड करते हैं, उसमें टोटल डेरिवेटिव इंक्लूड नहीं होते। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ जैकोबियन लाइज इन द फैक्ट दैट इट रिप्रेजेंट्स द बेस्ट लीनियर अप्रोक्सीमेशन to a differentiable function near a given point. In this sense, the Jacobian is the derivative of a multivariate function. मतलब अगर multivariable function है तो उसका जो डेरिवेटिव है रफ सेंस में आप कह सकते हो कि जैकोबियन है। अब देखो इसको डिफाइन कैसे करते हैं। If u and v are functions of two independent variables x and y possessing the first order partial derivatives with respect to x and y, then the determinant u और v है ना फंक्शन x और y के, तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करली u बाय करली x, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करली u बाय करली y, करली v बाय करली x, करली v बाय करली y is called the Jacobian of u and v with respect to x and y, and this Jacobian is usually denoted by curly uv divided by curly xy or Jacobian of uv with respect to x and y. Similarly, if u, v and w are functions of three variables x, y and z possessing the first order partial derivatives with respect to x, y and z, then the Jacobian of u, v, w with respect to x, y and z is the determinant given by this. Means पहले u के डेरिवेटिव लोगे x के विद रिस्पेक्ट टू y के और z के, फिर v के लोगे x के विद रिस्पेक्ट टू y के विद रिस्पेक्ट टू z के विद रिस्पेक्ट टू, और फिर w के लोगे विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y एंड विद रिस्पेक्ट टू z, and you will make the determinant. So this is Jacobian of u, v, w with respect to x, y and z. तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब सेम टाइप से जैसे आपने 3 वेरिएबल का लिया है वैसे ही आप n वेरिएबल का ले सकते हो कि अगर u1, u2, un are functions of n independent variables x1, x2, xn, then the determinant curly u1 का विद रिस्पेक्ट टू पहले x1, फिर u1 का विद रिस्पेक्ट टू x2, फिर u1 का ही विद रिस्पेक्ट टू xn, ऐसे ही फिर u2 का आएगा सेकेंड रो में विद रिस्पेक्ट टू x1, u2 का आएगा विद रिस्पेक्ट टू x2 एंड u2 का ही विद रिस्पेक्ट टू xn। मतलब एक वेरिएबल उठाओ और उसको आप जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जितने भी हैं सबके विद रिस्पेक्ट टू बारी बारी से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते चले जाओ तो आपकी एक रो बन जाएगी। लास्ट रो में आपका क्या आएगा, करली un बाय करली x1, करली un बाय करली x2 एंड करली un बाय करली xn। दिस इज कॉल्ड द जैकोबियन ऑफ n वेरिएबल्स u1, u2, un विद रिस्पेक्ट टू x1, x2, xn and is denoted by curly u1, u2, un by curly x1, x2, xn or Jacobian of u1, u2, un with respect to x1, x2, xn. We can find Jacobian if the number of independent variables is greater than the number of functions. मतलब जो functions दे रखे हैं अगर उससे independent variables की संख्या ज़्यादा है तो भी हम Jacobian निकाल सकते हैं। और कैसे? कंसिडर करो कि u फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई जेड का और v फंक्शन है एक्स वाई जेड का। इसका मतलब आपके पास u और v इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x, y और z के फंक्शंस हो गए। तो डिपेंडेंट वेरिएबल है u और v और इंडिपेंडेंट है x, y, z। तो इंडिपेंडेंट की संख्या डिपेंडेंट से ज़्यादा है। तब हम क्या निकाल सकते हैं
क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट निकालना है और डिटर्मिनेंट तो स्क्वायर ही हो सकता है, तो इसलिए हम दो दो का पेयर बना के निकालेंगे। तो 3 डिफरेंट जैकोबियन आपके निकलेंगे और वो कौन कौन से निकलेंगे, करली यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड करली यू वी विद रिस्पेक्ट टू वाई जेड एंड करली यू वी विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्स। तो ये आपके 3 जैकोबियन निकल जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम देखो, इफ द फंक्शन u1 u2 un आर ऑफ द फॉर्म u1 इज इक्वल टू f1 x1, u2 इज फंक्शन ऑफ f2 ले लिया, x1 x2 दो वेरिएबल का फंक्शन है। इसी तरीके से nth फंक्शन un जो है वो n वेरिएबल्स का फंक्शन है, fn x1 x2 xn, देन curly u1 u2 un divided by curly x1 x2 xn will be equal to curly u1 by curly x1 curly u2 by curly x2 curly un by curly xn। तो जो गिवन है पहले वही लिख लिया, u1 f of x1, u2 जो है वो f2 x1 x2 है और un जो है fn x1 x2 xn है। अब अभी आपने ऊपर डेफिनेशन की थी करली u1 u2 un की विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn, वो डेफिनेशन से आपके पास क्या आता था, वो पूरा का पूरा ये वाला डिटर्मिनेंट आपका निकल के आता था, u1 का विद रिस्पेक्ट टू x1, u1 का विद रिस्पेक्ट टू x2, u1 का विद रिस्पेक्ट टू xn और फिर u2 का। ठीक है, अब पहले ही रो उठाओ, u1 का विद रिस्पेक्ट टू x1 लोगे तो u1 के अंदर आपके पास क्या था, यहाँ पे आपके पास u1 के अंदर x1 ही है खाली, x2 x1 x3 xn कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ x1 का ही तो डेरिवेटिव आएगा, बाकी x2 के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो 0 आएगा, x3 के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो भी 0 आएगा, xn के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो भी 0 आएगा। फिर u2 के अंदर सिर्फ 2 फंक्शन है, तो u2 का विद रिस्पेक्ट टू x1 किया वो भी आ गया, u2 का विद रिस्पेक्ट टू x2 किया वो भी आ गया, लेकिन x3 के विद रिस्पेक्ट टू 0, xn के विद रिस्पेक्ट टू 0, तो इस तरह से 0 आते चले जाएंगे। लेकिन un के अंदर तो सारे ही फंक्शन है, f1 x1 x2 xn, तो इसका मतलब सारी वैल्यूज आएंगी और वो हो गया un का विद रिस्पेक्ट टू x1 विद रिस्पेक्ट टू x2 विद रिस्पेक्ट टू x3 विद रिस्पेक्ट टू xn। इस डिटर्मिनेंट की जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये ट्रायंगुलर फॉर्म में है डिटर्मिनेंट, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। आप सिंपल एक्सपेंड करके भी निकाल सकते हो। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, करली u1 बाय करली x1 करली u2 बाय करली x2 करली un बाय करली xn, हेंस द रिजल्ट। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब हम 2 एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं। तो एग्जांपल 1 देखो क्या है, इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स sin y and v is equal to x square y square plus x plus y, then find curly uv with respect to xy। जैकोबियन की वैल्यू आपको निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू xy, तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू y भी चाहिए। u आपका ये फंक्शन दे रखा है, करली u बाय करली x क्या आ गया यहाँ से 2x माइनस साइन y, क्यों, क्योंकि साइन y कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा और x का हो गया 1। फिर करली u बाय करली y निकालोगे तो वो आपके पास क्या आएगा, वो आपके पास आ गया यहाँ से y ये वाला x स्क्वायर का 0 माइनस x एज इट इज, साइन y का हो गया कोस y, तो माइनस x कोस y। इसी तरह से v आपके पास क्या दे रखा है, ये इसका डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू x, तो y स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया और x स्क्वायर का हो गया 2x, तो 2x y स्क्वायर। फिर y का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा। फिर करली v बाय करली y निकालोगे तो यहाँ से आपके पास x स्क्वायर कांस्टेंट, y स्क्वायर का हो गया 2y, तो 2x स्क्वायर y और y का यहाँ से क्या आएगा 1 आएगा। अब बाय डेफिनेशन ऑफ जैकोबियन वी हैव करली uv विद रिस्पेक्ट टू करली xy इज करली u बाय करली x करली u बाय करली y करली v बाय करली x करली v बाय करली y। पहले u का डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट टू v, y के विद रिस्पेक्ट टू v, फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी और विद रिस्पेक्ट टू y भी। अब ऊपर वैल्यू आपने सारी निकाल रखी हैं, वो हमने यहाँ पुट कर दी और पुट करने के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और सिंप्लीफाई करोगे, दैट विल बी योर आंसर। तो आप रफ कॉपी में इसको कंप्लीट करके देख सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, इफ u इज इक्वल टू लोगरिथम ऑफ x प्लस e टू द पावर x प्लस एक्स वाई जेड एंड v इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस log y प्लस एक्स वाई जेड, then find the Jacobian curly uv with respect to xy curly uv with respect to yz curly uv with respect to zx। मतलब यहाँ पे क्या है, फंक्शन जो डिपेंडेंट हैं वो तो 2 ही हैं, u और v हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो गए हैं 3। तो 3 तरह के जैकोबियन आपके निकल सकते हैं। तो उन तीनों तरह के जैकोबियन को निकालने के लिए पहले u में डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू x भी, विद रिस्पेक्ट टू y भी और विद रिस्पेक्ट टू z भी। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लोगे तो log x का डेरिवेटिव हो गया 1/x प्लस e की पावर y का 0 हो गया, x y z में से आपके पास x का 1 हो गया, y z कांस्टेंट, तो ये प्लस y z आ जाएगा। फिर करली u बाय करली y का लो तो e टू दी पावर y प्लस आपके पास क्या आएगा यहाँ से x, इसका तो 0 हो गया ना,
और यहाँ से आपके पास एक्स जेड कॉन्स्टेंट वाई का 1, फिर करली यू बाय करली जेड क्या आ जाएगा, यहाँ से ये भी 0 ये भी 0 और यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई। तो इस तरीके से आपके पास आएगा। देन v इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस लोगरिथम ऑफ y प्लस एक्स वाई जेड। इसके डेरिवेटिव सेम टाइप से x के विद रिस्पेक्ट टू लिया तो ये आपके पास e की पावर x आया, इसका 0 आया, इसका y जेड आया। फिर आपने विद रिस्पेक्ट टू y लिया, इसका 0 हो जाएगा, इसका 1 बाय y आएगा और इसमें से y का 1 और x जेड कॉन्स्टेंट। फिर z के विद रिस्पेक्ट टू लो, ये भी 0 ये भी 0 और ये आपके पास एक्स वाई आ जाएगा। अब आपने पहले वाला निकालना है करली यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। तो क्या आएगा, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, u का विद रिस्पेक्ट टू y, फिर v का विद रिस्पेक्ट टू x, v का विद रिस्पेक्ट टू y और ये आपके पास वैल्यूज जो आई हुई हैं ऊपर से वो आपने पुट कर लेनी है। ये देखो ये वैल्यू आई हुई थी ना, ये वाली वैल्यू उठाई पहले और फिर ये वाली वैल्यू उठाई और फिर ये और फिर ये, तो ये दोनों रो बन गई इसकी। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ये जैकोबियन। और बिल्कुल सेम टाइप पे अब आप अपने आप से निकाल सकते हो ये वाले दोनों के दोनों जैकोबियन, यूवी का विद रिस्पेक्ट टू वाई जेड एंड यूवी का विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्स। जब वाई जेड के विद रिस्पेक्ट टू लेना है तो यू का डेरिवेटिव पहले वाई के विद रिस्पेक्ट टू, यू का डेरिवेटिव जेड के विद रिस्पेक्ट टू, फिर वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, वी का विद रिस्पेक्ट टू जेड। वैल्यू आपने पहले से निकाल रखी है, पुट करो और निकाल लो। और जब जेड और एक्स के विद रिस्पेक्ट टू लेना है तो फर्स्ट रो में क्या आएगा, यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन v का विद रिस्पेक्ट टू z विद रिस्पेक्ट टू x। देन वैल्यूज पुट करो और सिंप्लीफाई करो। लास्ट एग्जांपल देखो क्या है कि अगर x की वैल्यू जो है वो r कोस थीटा है, y की r साइन थीटा है और z इक्वल टू z है, तो उस केस में देखो आपके पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और 3 ही डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। निकालना क्या है,